अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में एक पैराग्राफ आपकी किताब में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने कुछ सर्टेन पॉइंट्स को कलेक्ट किया है जिसमें हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को। After the discovery of fire, people noticed that changes in certain rocks and material exposed to the high temperature. These observations caused the development of ceramics, glass and metals. Human development में जो सबसे मेन चीज़ है वो है फायर। इंसानों के सर्वाइवल में पिछले 10 करोड़ साल से जो इंसान इस दुनिया में टिके रहे, इनको दूसरे जानवरों ने मारा नहीं, दूसरे जानवरों ने इनको खाया नहीं, कमज़ोर होने के बावजूद भी, तो वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने फ़ायर को डिस्कवर किया। और फायर की डिस्कवरी के बाद इंसान ने ये जाना कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को भी आप आग से जलाकर, फायर उनको दिखाकर, हाई टेम्परेचर से उनको एक्सपोज कर हम उनमें तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। इस तरह से एक अलग इंडस्ट्री डेवलप हुई जिनको हमने सिरेमिक्स कहा। ये आग ही है, ये फायर ही है जिसकी वजह से सीमेंट बनी। आज का मॉडर्न कंक्रीट वो बिकॉज ऑफ द फायर ही है। इसी तरह से ग्लास, कांच का बनना, जो कांच बनाया इंसान ने वो रेत से बनाया और वो भी किसकी मदद से बना है, वो भी फायर की ही मदद से बनता है। सिमिलरली दुनिया भर में जितने मेटल्स हम यूज़ करते हैं, जितने मेटल्स के ज़रिए हमने अपने जितनी सेफ्टी मटीरियल बनाया है, जितनी गन्स बनाई हैं और डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं, वो उन मेटल की एक्सट्रैक्शन में भी फायर जो है वो एक अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हैव बीन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म बाय द एडवांस टेक्नोलॉजी इन मटीरियल दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स। पुराने ज़माने में कांटेक्ट करने का एक ही तरीका होता था कि आपने एक ख़त लिखा और वो एक शख्स को दिया, वो किसी जानवर पे लेके जाएगा और दूसरी जगह जाएगा। फिर जो है वो इनकी जगहों पर दूसरी किस्म की गाड़ियाँ इस्तेमाल होना शुरू हो गई और फिर डिस्कवरी हुई टेलीफोन की। और उस टेलीफोन की डिस्कवरी ने आगे बढ़ते 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 एक नए किस्म का मटीरियल डेवलप किया जिसको कहा गया फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें डाटा, आवाज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सबसे बेहतरीन रिसोर्स है डाटा को आज की तारीख में लेके जाने का, वो फाइबर ऑप्टिक्स है, जिसने हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर लिया है। उसके बाद वी कैन ग्रो अबंडेंट फूड ड्यू टू द इफेक्टिव फर्टिलाइजर्स एंड गेट मोर एंड मोर न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एंड एडवांस बायोकेमिस्ट्री। हमारे पास पुराने ज़माने में जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता था वो काऊ मैन्योर, गोबर वगैरह इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास DAP है, अब हमारे पास यूरिया है, अब हमारे पास NPK है। ये वो फर्टिलाइज़र्स हैं जिनको आप अपने पौधों में डालें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, 2-4 दाने, और फिर आप उसका कमाल देखिए कि हम उनसे, उन दरख्तों से कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं जितनी हम पुराने ज़मानों में नहीं ले सकते थे। अब नए किस्म के बीज बना लिए गए हैं, एक नई किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप की हैं बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आम का दरख्त जो 5 साल बाद फल देता था, अब वही आम का दरख्त आपके पास पहले ही साल में फल देता है। ये एडवांसमेंट है। अगर गंदम की एक शाख में फ़र्ज़ करो कि 500 दाने लगते थे, अब उसी एक शाख के अंदर जो है वो 700 से 800 दाने लगते हैं। ये एडवांसमेंट है बायोकेमिस्ट्री की। इसके अलावा केमिस्ट्री ही है जिसने हमें ड्रग्स दी। ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स, ऐसी बीमारियों के लिए मेडिसिन्स जिन बीमारियों को पहले समझा जाता था कि इन बीमारियों को इलाज नहीं है, लाइक कैंसर, लाइक टाइफॉइड, लाइक मेनिंजाइटिस। तो ये वो बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं था पहले, लेकिन आज इनका इलाज है। और वो किस वजह से है? क्योंकि हमने केमिस्ट्री में डेवलपमेंट की है और हमने एडवांस मॉडर्न मेडिसिन्स बनाई हैं। इसके अलावा
केमिस्ट्री हमें इकोनॉमिकली भी मदद करती है, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में, हमारे मुल्क की इकॉनमी में, हमारे मुल्क की मईशत को बेहतर करने में मदद देती है। Because of chemical industry, our country get handsome revenue and also protect our country from the enemies because of the nuclear missiles which we have due to chemistry. हमारे मुल्क को जो इंडिया से तहफ़्फ़ुज़ है वो यही वजह है कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रखे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं और दूसरे मुल्कों में नहीं पाए जाते, हम उन केमिकल कंपाउंड्स को दुनिया में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री जो थी उसकी इम्पोर्टेंस, कि आज के इस ज़माने में केमिस्ट्री पढ़ने की जो रीज़न्स हैं वो क्या होने चाहिए, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, ये वो पॉइंट्स थे। इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। फायर जिसने हमें सिरामिक्स, जिसने हमें ग्लास, जिसने हमें सीमेंट और जिसने हमें मेटल्स की बेहतर डेवलपमेंट में मदद की। कम्युनिकेशंस को हमने बेहतर किया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटीरियल जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। नए फर्टिलाइजर्स बनाए, नए केमिकल कंपाउंड्स बनाए, नए किस्म के सीड्स को हमने डेवलप किया बिकॉज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। और वो मेडिसिन जो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ अदवार में ये समझी जाती थी बीमारियां कि भाई इन बीमारियों से लोग मर जाएंगे, उनका इलाज डेवलप हो पाया बिकॉज ऑफ द फार्मेसी, जो कि केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है। और अपने मुल्क में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स को बेचकर हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाकर। ये तमाम ब्लेसिंग्स जो हम पर हैं वो केमिस्ट्री की वजह से हैं। आज के लेक्चर में अगर कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो आप उसको ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आपने अपने केमिस्ट्री की नोटबुक्स में कॉपी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।